जय हिंद दोस्तों, सभी को राधे राधे। आपका फिर से स्वागत है अपने प्यारे चैनल प्रतीक क्लासेस में। आज फिर से मैं आपके लिए लेके आऊँ 10 मिनट का बहुत ही महत्वपूर्ण शो, जिसमें हम केवल 10 मिनट में कवर करते हैं सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसमें हम स्पेशली टारगेट यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो प्लीज़ इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस किया तो हो सकता है आप अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन गलत कराएं, तो बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं होगा। और दोस्तों, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 15 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि बोथ लैंग्वेजेस में होंगे, और साथ में 5 स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन। ठीक है, और वो भी दोस्तों केवल यहाँ सिलेक्शन वाले जिनके 100% चांस होते हैं, मैं उनको उन्हीं क्वेश्चन की बात करूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो आज तारीख है 28, यानी आज से दोस्तों आज भाई जनवरी। देखिए आप कितनी जल्दी बीत गई, तो देखिए समय कितनी जल्दी बीत रहा है। अभी हाल ही में आशाई का एग्जाम भी आने वाला, तो प्लीज़ पूरी 10 मिनट की क्लास देखिएगा, तो आपको खुद ही धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ कुछ तो फर्क पड़ रहा है दोस्तों। तो आज के सुविचार जानते हैं। आपका जीतना इसलिए बहुत ज़रूरी हो है क्योंकि बहुत से लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। आपका जीतना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं दोस्तों, या जी यूपीएसआई और सभी एग्ज़ाम, तो प्लीज़ उसके लिए भी अवेयर। और ये केवल 10 मिनट क्लास हुई, तो पूरा जरूर कीजिएगा। और चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी में आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आपका प्रति क्लासेस, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल्स ऑफ हॉकी इंडियन लीग HIL। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो प्लीज़ ये नोट जरूर करिएगा। किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है दोस्तों? किसमें? तो आपका ये इसने जीता, तो आपका ये कलिंगा लांसर्स। ठीक है, कलिंगा लांसर्स ने जीता। और आपका ये वो सॉरी रनअप टीम यानी उपविजेता टीम कौन सी? तो आपका ये रांची रॉयल्स। ठीक है, तो आपको कौन सा? तो ये रांची रॉयल्स थी दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन। तो हम ये सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। द टेब्ल्यू ऑफ विच मिनिस्ट्री शोकेस द थीम 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम और द रिपब्लिक डे परेड दोस्तों। तो अभी जो हाल ही में हमारा 26 जनवरी बीता है, उस पर गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय ने की झांकी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष की को प्रदर्शन किया दोस्तों? तो आपको किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दोस्तों। किसने? तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रदर्शित किया है। हमें तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स हैव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे नोट जरूर कीजिएगा। रिसर्चर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड ऑन अननोन स्पीसीज कॉल्ड कॉल्ड हिमेसीलियम। ठीक है, कॉल्ड देखो हिमेल्यूशिलियम। ठीक है, हिमेल्यूशिनियम इंडिकम। ठीक है, इंडिकम इन द इंडियन हिमालयाज रीजन। तो व्हाट इज द रिलेटेड टू? शोधकर्ताओं ने हाल ही में भारतीय हिमालय के क्षेत्र में हेमिलेसिनम और इंडिकम नामक के एक अज्ञात प्रजाति की खोज की है। तो वो कौन सा दोस्तों? तो वो आपका मशरूम। कौन सी दोस्तों? तो एक मशरूम की एक प्रजाति है। कहाँ पे? हिमालय में खोज की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपका ये चौथा हमारा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी स्ट्रेटेजी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी के लिहाज से। विच स्टेट रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बैसिलस सबटिलिटल्स एज इट्स स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया दोस्तों? किसने? तो आपका केरला ने। किसने? तो आपको ये केरला ने घोषित किया है। तो हमें पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका ये द चटरगाला पास विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हाल ही में खबरों में रहा चटरगाला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों? तो तो आपका ये है जम्मू और कश्मीर में स्थित। कहाँ दोस्तों? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कल मैंने आपको बताया था कि क्लास में कि दर्रा क्या होता है। आपने ना देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ इंडियन आर्मी रिसेंटली रिप्रेजेंटेड इट्स एनिमल कॉन्टिजीनियस ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। तो हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारतीय सेना के किस कोर ने जानवरों के लिए अपने दस्ते का प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों? कौन सी वो है? तो आपका ये रिमाउंट एंड वेटरनरी क्रोप्स। ठीक है, RVC रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर दोस्तों। रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर है दोस्तों। ठीक है, तो हम ये 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द हिस्टोरिक MIR आलम रिजर्वरी, ठीक है, विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इट्स लोकेटेड इन विच सिटी। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक जलाशय मीर आलम किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। आपको पता होगा कि यही हैदराबाद एक जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इसी पे सबसे पहला सेना अभियान किया गया था, तो उस पर कब्जा किया गया था यहाँ के निज़ाम के ऊपर। इन विच और यहाँ जहाँ कोई निज़ाम था वो मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी था एक समय में। इन विच स्टेट इज द, ठीक है,
इस द वो सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली लोकेटेड। हाल ही में चर्चा में रहा सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपका कहाँ, तो त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ दोस्तों? तो आपका ये त्रिपुरा में स्थित है। हमारा नवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द पिग्माई हॉक, ठीक है, विच हैज़ बीन सब्जेक्ट टू ऑफ डिस्कशन इज प्लेसमेंट इन विच कैटेगरी ऑन द IUCN रेड लिस्ट। दोस्तों तो चर्चा में रहा है पिग्मी हॉक को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया दोस्तों? तो आपका क्रिटिकली गंभीर रूप से संकटग्रस्त, तो आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड दोस्तों, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हाँ, 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच फॉरेन मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 17th रिपब्लिक डे परेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 77वें गणतंत्र परेड में विदेशी सैन्य संघ टुकड़ी ने पहली बार भाग लिया। कौन सा? तो आपका यूरोपीय यूनियन दोस्तों, यूरोपीय यूनियन। और इसी के साथ हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। तो अपने हाल ही समय में देखा होगा कि हमारे वो ट्रम्प चाचा ने कितने सारे प्रतिबंध लगा दिए, तो उसी के बीच एक भारत को नया मार्ग एक तरीके से यूरोप वालों के लिए मिला, और भारत की भी डील काफ़ी अच्छी है। आपका विच रॉकेट लॉन्चर सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO वाज शोकेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 77th रिपब्लिक डे परेड। तो 77वें गणतंत्र दिवस पर DRDO परेड में विकसित रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पहली बार कहाँ प्रतिष्ठित हुआ? तो सूर्यास्त। कुछ तो सूर्यास्त। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपके जो पहला हमारा रॉकेट लॉन्चर कहाँ बना है। जहाँ पे भी हाल ही में भी रॉकेट हुआ तो वहाँ पे आग भी लग गई थी। आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगर PDF चाहे तो वो भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। Which states debut in the 77 Republic Day Parade showcase 100% डिजिटल लिटरेसी एंड ग्रीन मोबिलिटी। तो 77वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने 100% डिजिटल साक्षरता और ग्रीन मोबिलिटी को प्रदर्शित किया दोस्तों? तो ये भी कौन सा? तो ये भी केरल है दोस्तों। आपको पता होगा कि केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी है, और केरल में आप सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है दोस्तों। आपको कमेंट करके बताना कि केरल की लिंगानुपात कितनी है। आप 13 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन DFPD हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एज फाइनलिस्ट फॉर द प्रेस्टिजियस इंडेलमैन अवार्ड। तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग DPFD ने किस पहल में अपनी प्रतिष्ठित फ्रेंच एडलमैन, ठीक है, एडलमैन पुरस्कार 2026 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया है दोस्तों? कौन से? तो वो अन्नचक्र इनिशिएटिव, अन्नचक्र पहल दोस्तों। अन्नचक्र पहल ये आपने पता कि हाल ही में मोदी सरकार द्वारा एक पहल लागू की गई है, जो आपका PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो दुकानें हैं जो राशन वाली, उसमें ताकि कोई भी मतलब बेईमानी ना हो सके। हालांकि बेईमानी होती है फिर भी, लेकिन उसके लिए एक पहल शुरू की ताकि बेईमानी ना की जा सके। 14वां हमारा है। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड इंडियन रिसेंटली साइन अ हिस्टोरिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? कौन है? तो आपका ये यूरोपियन यूनियन। कौन सा? तो कौन है? तो आपका ये यूरोपियन यूनियन है दोस्तों। तो हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो आपकी करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद स्ट्रेटेजी की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट होगी। तो हमारा 15 क्वेश्चन दोस्तों, विच एडिशन ऑफ द भारत रंग महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द नैनीताल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन द न्यू दिल्ली। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के संस्करण का हाल ही में नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। कहाँ? तो आपको 25th एडिशन। कहाँ? तो इसके 25वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के, जो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए, हमारा ये सबसे पहला क्वेश्चन है। According to the 2021 census of India, which state has been highest sex ratio? तो भारत 2011 में जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में था? तो केरल में। सबसे ज़्यादा शिक्षा अनुपात भी यहीं पे था दोस्तों। अब आपको कमेंट करके बताना, जो भी हमारी नई सेंसस शुरू होने वाली है, तो वो अभी कब शुरू होगी दोस्तों? तो अभी कब शुरू होगी हमारी, और उसमें प्रति व्यक्ति खर्च कितना आ रहा है, ये आपको कमेंट करके जरूर क्वेश्चन बताना है। हमारा 7वां क्वेश्चन है। इन विच स्टेट इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस पार्क में स्थित? तो आपको कर्नाटका में स्थित। कहाँ? तो आपका ये कर्नाटका में स्थित है। हमारा 18वां क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो आपका 78 फीट होती है दोस्तों। कितने? तो आपका 78 फीट होती है। तो 19वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच मुगल एम्परर नोन एज द लिविंग सेंट। तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो आपको किसको? तो आपको हरामखोर औरंगजेब कहा जाता है। हरामखोर औरंगजेब को कहा जाता है। आपका ये बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तो आपका शहनाई से। किससे? तो आपका शहनाई से संबंधित दोस्तों। आपको
ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे पहली बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आपके एग्जाम आने वाले तो प्लीज़ इस क्लास को पूरा देखा करिए। मैं आपके लिए शॉर्ट भी इसी तरह चैनल पर अपलोड किया करता हूँ, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। अगर और नए नए अपडेट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल का क्या नाम दोस्तों, आपका अपना प्रतीक क्लासेस, क्योंकि यहाँ बात होती है केवल सिलेक्शन की, यहाँ बात होती है कि यूनिक क्वेश्चन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।